जय माँ कामाख्या 2025 का अंबुबाची मेला मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। कहते हैं माँ कामाख्या बिना बुलाए नहीं बुलाती, और जब बुलावा आता है तो केवल यात्रा नहीं होती, एक अंतर यात्रा शुरू होती है। जब मैं नीलांचल पहाड़ के नीचे पहुंची तो मैंने कभी इतना बड़ा जनसागर नहीं देखा था। हर दिशा से भक्त, साधक, योगिनी, त्रांतिक, जैसे देवी स्वयं सबको खींच लाई हो। मैं माँ के मंदिर के पास गई, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं थी। मैंने मन ही मन माँ से कहा, माँ मैं तुझसे साधना पूरी करने आई हूँ, तू मुझे थोड़ी सी जगह दे दे जहां मैं अपनी साधना पूरी कर सकूं। और वही हुआ, इतनी भारी भीड़ के बीच मुझे एक छोटी सी जगह मिल गई, एकदम मंदिर के पास। ना धक्का ना संघर्ष, ऐसा लगा माँ ने अपनी गोद में ही बिठा रखा था। मुझे समझ में आ गया, कामाख्या सिर्फ शक्ति नहीं है, वो शरण भी है। जब मैंने आंखें बंद की और जब मैं लीन हुई तो अचानक ऐसा लगा कि मेरे सामने माँ स्वयं दुल्हन रूप में बैठी है। लाल वस्त्र, स्वर्ण भूषण, त्रिनेत्र, ममता से भरी मुस्कान, वो सौंदर्य, वो तेज, मेरे भीतर सब कुछ थमसा गया। उस दिन मैंने महसूस किया, साधना केवल मंत्र नहीं, भाव का मिलन होता है। पूरा पहाड़ हजारों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। हर कोई माँ के नाम का जप कर रहा था। जय माँ कामाख्या की गूंज से धरती कांप रही थी। मैंने देखा माँ की भक्ति में हंसी भी थी और रुंदन भी। कभी आंसू बहते हैं, कभी मन ना छूटता है। भक्ति की ऐसी भाव सिर्फ माँ के दरबार में ही जागते हैं। ये केवल मेला नहीं, ये तंत्र का महाकुंभ है। 4 दिन जब देवी स्वयं ऋतुमती होती है और पूरी धरा पर उनका रजस्वला चैतन्य फैलता है। सभी साधक, कुलाचार्य, योगिनी, अघोरी इन दिनों में आते हैं, क्योंकि माँ की शक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय होती है। मैंने जब वहां साधना की तो ऐसा लगा मेरे जीवन की सारी उलझनें धीरे धीरे खुल रही थी। मंत्र बोलने में अब कंपन होने लगा था, जैसे हर अक्षर माँ की आज्ञा बन गया हो। मुझे समझ आया कि साधना तभी सिद्ध होती है जब माँ स्वयं अपने हृदय द्वार खोलती है। कामाख्या तंत्र केवल ब्रह्म क्रिया नहीं, ये एक आत्मिक समर्पण का मार्ग है। श्री विद्या सिखाती है, देवी को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी ही चेतना में। कामाख्या में मैंने महसूस किया, हर साधिका, हर साधक के भीतर एक देवी सोई है और माँ की कृपा से वो जाग उठती है। उस यात्रा के बाद मैं वैसे नहीं रही जैसे पहले थी। मेरे जीवन में जो लोग बिना वजह चले गए, उसका उत्तर मिल गया। जो दुख पकड़ के बैठी थी, वो माँ के चरणों में स्वतः बन गया। अब मैं केवल एक कलाकार नहीं, मैं माँ की साधिका हूँ। मुझे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि माँ कामाख्या हर पल मेरे साथ है। पूरे रास्ते में भक्तों के लिए हर कोने में भंडारा था। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, पानी, सब कुछ मुफ्त। प्रशासन ने भी जिस तरह से व्यवस्था की थी, वो किसी लीला से कम नहीं थी। इतनी भारी भीड़ में ना कोई अफरा तफरी, ना कोई भय, केवल भक्ति और शांति।
ये माँ की इच्छा के बिना संभव नहीं। मैं आज ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन है माँ का बुलावा अब आपके भीतर भी जाता है। अगर आपके जीवन में भी प्रश्न हैं, उलझने हैं, तो माँ की शरण में आइए। अम्बुबाची केवल मेला नहीं, ये आपके और माँ के बीच जन्म जन्मांतर का वादा है। अगर माँ ने आपको अंदर से आवाज दी हो तो समझ जाइए माँ तैयार है। अब आपकी बारी है, क्या आप तैयार हो? जय माँ कामाख्या, जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय श्री विद्या। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, त्वं देवी जगत माता, योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपूर्णे कामेश्वरी नमोस्तुते। कामनांगे दही में नित्ये कामेश्वरी नमोस्तुते। अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही एक खूबसूरत डिवाइन सी स्पिरिचुअल सी टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।